हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स के आज फैक्ट को यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट मैं आपको लेके आया हूँ। पहला है आपके सामने कि भारत में वर्तमान में कौन सा उद्योग 45 मिलियन से अधिक लोगों के लिए रोजगार का वो बन चुका है ना। तो कौन सा बन चुका है आपका जो टेक्सटाइल उद्योग है, आपका वस्त्र और परिधान उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का आपका औद्योगिक उत्पादन में आपका ये योगदान दे चुका है ना। उत्पादन में आपका 13%, निर्यात में 12% की हिस्सेदारी इसकी है ना। रोजगार के लिए यह देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक के रूप में आपका ये जाना जाता है और लगभग 45 मिलियन कामगारों के लिए आपका ये प्रत्यक्ष रूप से आपका रोजगार देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा अनलॉकिंग $200 मिलियन का अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आपकी जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा आपकी ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई है। आजकल देख रहे हैं हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक बाजार है, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दिनों दिन नए नए आपके आयाम स्थापित हो रहे हैं और ये वर्तमान चुनौतियों का एक सामने व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया शीर्षक के नाम से इस रिपोर्ट को आपका जारी करा है किसने? नीति ने, है ना। तो जो नीति आयोग आप सबको पता ही होगा कि नीति जो है पहले हमारे यहाँ योजना आयोग होता था, उसी की जगह पर आपका नीति आयोग बना दिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल पर आपका जो है क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को किस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक अपना उसमें रिकॉर्ड में नाम आया है। तो नरेंद्र मोदी जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं छात्रों से, इसमें सबसे ज़्यादा एक बार आपका सबसे ज़्यादा पंजीयन होने का रिकॉर्ड आपका बनाया है ना। गिनीज बुक अपना में रिकॉर्ड आपका ये शामिल हुआ है ना। सहभागिता मंच पर सबसे अधिक लोगों ने पंजीकरण किया है। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ये काम आपके करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? तो आपने नाम सुना होगा, शिबू सोरेन के पुत्र का नाम सुना होगा, हेमंत सोरेन। तो शिबू सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और झारखंड के मुख्यमंत्री और आपके राज्यसभा सांसद रहे हैं। दिशोम गुरु के नाम से इनको जाना जाता था। 4 अगस्त 2025 को इनका दिल्ली में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह थे आपके शिबू सोरेन। क्लियर है। नेक्स्ट है, चीन किस क्षुद्र ग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्र ग्रह मिशन तियानवेन-2 लॉन्च करेगा? ठीक है, तो किसके लिए लॉन्च करेगा अपना तियानवेन-2 जो मिशन है, इसमें 469219 कामो ओलेवा नामक क्षुद्र ग्रह के लिए आपका ये लॉन्च करेगा। ये आपको याद रखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब है और एक अर्ध उपग्रह के रूप में आपका व्याप्त है। ये इसकी भी इमेज आपकी जारी की गई है। क्लियर है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है? तो अभी हेरिटेज नेटवर्क हमने देखा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका नेटवर्क का उच्च शिक्षा और अनुसंधान को सहयोग बढ़ावा देने के लिए आपका विशेष रूप से यूरोप और भारत के बीच जो नेटवर्किंग, इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अकादमिक शोध आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य यूरोपीय और भारतीय संस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। ये आप लोग याद रखेंगे, है ना। किससे संबंधित है ये? भारत और यूरोपीय संघ से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय निशानेबाज दल ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यानी भारत के जो निशानेबाज हैं उन्होंने आपका वहाँ पर आपका जो है वो कौन सा स्थान हासिल किया है कि जो 8 से 15 जून तक आपका ये आयोजित किया गया है ना। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो इसमें भारत ने 4 पदक और स्वर्ण पदक अपना के साथ 4 पदक इसने टोटल जीते, जिसमें 2 स्वर्ण 2 कांस्य पदक हैं और पदक तालिका में तीसरे नंबर पर भारत आपका इसमें रहा है। ये आप याद रखेंगे, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा अपन और जानकारी लेते थे कि ISSF विश्व कप जो है वो ISSF द्वारा आयोजित प्रतियोगिता की एक वार्षिक श्रृंखला है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित पहले चरण में भारत चीन के पीछे 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था, है ना। और ये आपका लीमा पेरू में आयोजित दूसरे चरण में भारत और चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 7 पदक के साथ आपका तीसरे स्थान पर रहा है। ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है ना। तो ये किसने विकसित की है, आपका शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर ने आपकी ये विकसित की है। तो जैव प्रौद्योगिकी की नई उड़ान के रूप में इसको जाना जा रहा है, जो भारत की पहली जीन है ना एडिटेड भेड़ आपकी है, ये आप याद रखेंगे है ना। इस तकनीक का यूज़ करके आपका CSISPR है ना का यूज़ करके भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की गई है। यह उपलब्धि पशु जैव प्रौद्योगिकी में भारत को वैश्विक जीन संपादन अनुसंधान के नक्शे पर आपका उभारेगी है ना, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां आपका राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, यानी अभी इसने 100% किया है। इसके पहले आपके 23 राज्य भी ये काम कर चुके थे। तो गुजरात जो है वो भारत के हरित परिवहन मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। 100% रेलवे का इन्होंने आपका विद्युतीकरण किया है, ये 24वां राज्य आपका बना है। नरेंद्र मोदी ने दाहोद इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के उद्घाटन के अवसर पर यह उपलब्धि की घोषणा की और इसको एक मील का पत्थर बताया। भारत की रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण और सतत ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली की दिशा में इन्होंने ये एक विशेष कदम आपका बताया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो मैं आपको कुछ निकाल के लाया था। तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए और समझ के इनको अच्छे तरीके से आप लोग याद करते रहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।